सुनिए मेरे प्यारे चेलो, आज का दिन और कल का दिन बहुत खास है। आज ना ही कोई चोरी करेगा, ना ही कोई डकैती करेगा और ना ही कोई किडनैपिंग करेगा। आज के दिन हम मार्केट से बहुत सारे गिफ्ट खरीदेंगे। अरे कालिया बॉस, आज के दिन तो हम किसी अमीर आदमी को किडनैप करने वाले थे ना। और तुम बोल रहे हो कि आज के दिन ना कोई किडनैपिंग होगी, ना कोई चोरी होगी। यू क्या बात हुई? तेरे दिमाग में नहीं भरा है क्या? कालिया ने तेरे से क्या बोला है, क्या नहीं बोला? अरे कालिया ने जब बोल दिया सिर्फ उसी बात पर अमल करा जाएगा। कल रक्षाबंधन है तो मैं अपनी शहर की सारी बहनों के लिए आज गिफ्ट खरीदूंगा। क्या बोल रहे हो बॉस? शहर की सारी बहनों के लिए गिफ्ट खरीदोगे? पर तुम कब से शहर की लड़कियों को अपनी बहन मानने लगे? ऐसी बातें तो मैं तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। बुलवा दूं फालतू? अरे कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन वाले दिन सारी लड़कियाँ हमारी बहनें होती हैं। जल्दी से जल्दी बाजार निकलो और मेरी बहनों के लिए महंगे से महंगे गिफ्ट खरीद कर लाओ। और ध्यान रखना, गिफ्ट ऐसे होने चाहिए जो मेरी बहनों को एक बार में पसंद आ जाएं। और अगर गिफ्ट मेरी बहनों को पसंद नहीं आए तो सोच लेना कालिया तुम्हारे साथ क्या करेगा। अरे कालिया की अपनी बहन नहीं है तो कल के लिए शहर की लड़कियों को तो अपनी बहन बना सकता है कालिया। काश मेरी भी कोई सगी बहन होती और रक्षाबंधन वाले दिन मेरे से बोलती, भैया जी अब की बार रक्षाबंधन पर मेरे को क्या गिफ्ट दोगे? और मैं उससे खुशी खुशी बोलता कि बता बहन क्या गिफ्ट चाहिए, मैं तेरे को वही गिफ्ट ला कर दूंगा इस रक्षाबंधन पर। कालिया के नसीब में तो बहन ही नहीं है, बस गुंडागर्दी लिखी है मेरे नसीब में। तो अगर मेरी कोई बहन होती तो उसके लिए मैं अच्छा से अच्छा खाना लाता, अच्छे से अच्छे कपड़े लाता और अच्छे से अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखता। हे ऊपर वाले, हे भगवान जी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? मेरे को एक मासूम सी छोटी बहन दे देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? ये बहुत गलत करा है तुमने कालिया के साथ। अरे कालिया के माँ बाप तूने बचपन में ही छीन लिए। बहुत गलत करा है भगवान जी, तुमने बहुत गलत करा है मेरे साथ। अरे कालिया बॉस रो मत, हमें भी रोना आ रहा है। अब जल्दी जाओ और मेरी बहन के लिए महंगे से महंगे गिफ्ट खरीदो जाकर। कल रक्षाबंधन वाले दिन कालिया अपनी बहनों को महंगे से महंगे गिफ्ट देना चाहता है। हाँ ठीक है बॉस, ठीक है। हम अभी बाजार जाते हैं और अच्छे से अच्छे गिफ्ट खरीदते हैं। अरे गोलू, अब की बार रक्षाबंधन पर तू अपनी बहन को क्या गिफ्ट देगा? पिछली बार तो तूने अपनी बहन को एक एंड्रॉइड मोबाइल गिफ्ट करा था, अब की बार भी कोई मोबाइल देने की प्लानिंग कर रहा है क्या? अरे यार, मोबाइल तो है मेरी बहन के पास। मैं सोच रहा हूँ अब की बार अपनी प्यारी बहन को कोई स्पेशल गिफ्ट दूं, जैसे कोई महंगा सा स्कूटर या कोई महंगी सी गोल्डन रिंग। इस चीज के बारे में तो मैं एक हफ्ते से सोचा विचारी कर रहा हूँ कि अब की बार अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिया जाए। पर यार अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या गिफ्ट दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू अपनी बहन को इतने महंगे गिफ्ट देने जा रहा है। मैंने तो अपने बहन की एक ऑनलाइन ड्रेस पहले से ही चुन ली है। जैसे ही वो उस ड्रेस को देखेगी ना तो खुशी के मारे उछल पड़ेगी। कम्युनिटी, हमारे स्कूटर और बाइक पे थे, हटो, हमें जान दो। बैठे रहने, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे, बहन की बात चल रही है, बहन की। अरे राजू, तू कैसे चुपचाप बैठा है? तू भी बता दे, तू क्या गिफ्ट देने जा रहा है अपनी बहन को? अरे यार, मेरे हिसाब से तुम तो खामोखा ही महंगे गिफ्ट की बातें कर रहे हो। अरे असली मजा तो उस पुरानी मिठाई में है जो बचपन से ही मैं और मेरी बहन खाते आ रहे हैं। हाँ? मैं तो ये सोच रहा हूँ अब की बार अपनी बहन को उसके पसंद की मिठाई गिफ्ट करूँ। मेरी बहन को तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो अब की बार 2 से 3 किलो गुलाब जामुन गिफ्ट करूंगा मैं अपनी बहन को। यार, तेरी पता ना कौन से जमाने की सोच है। आजकल का तो मॉडलिंग जमाना है, मॉडलिंग। तो इस जमाने में अपनी बहन को इम्प्रेस करने के लिए कुछ महंगे से महंगा ही गिफ्ट देना चाहिए, ताकि भाई और बहन का प्यार और मजबूत हो। मेरे हिसाब से तो भाई बहन का प्यार किसी महंगे गिफ्ट पे निर्भर ही नहीं है। बहन का प्यार तो तब बढ़ता है जब उसे पता चले कि मेरा भाई मेरी कितनी इज्जत करता है, मेरे से कितना प्यार करता है, मेरी कितनी देखभाली करता है। ये महंगे गिफ्ट तो बेफिजूल की बातें हैं। तू ज्यादा जानेगा बेफिजूल की बातें ये गिफ्ट। साफ साफ क्यों ना कह, तेरे बस की ना महंगा गिफ्ट देना अपनी बहन है और हम क्या कह रहा है बेफिजूल की बातें ये महंगा गिफ्ट देना। अरे 1 साल में एक बार तो महंगा गिफ्ट देना बनता है अपनी बहन को। और कल के दिन भी तू अपनी बहन को गुलाब जामुन से बहलाने की बात कर रहा है। साफ साफ बोल दे कि मेरे बस की ना है, मेरी औकात ना है अपनी बहन को इतना महंगा गिफ्ट देने की। यही मार में गुलाब जामुन तो अपनी बहन खुश कर रहा हूँ। हम अपनी बहनें महंगा गिफ्ट दे रहे हैं तो हमारी बात बेफिजूल की लग रही है।
अरे जैसे ही मेरी बहन मेरी कलाई में राखी बांधेगी ना, तो जैसे ही उसके हाथ में सोने की अंगूठी जाएगी, फिर देख उसकी खुशी। अच्छा जी। खुशी के मारे मेरे को अपने गले लगा देगी और बोलेगी भैया थैंक यू जो तुम मेरे लिए सोने की अंगूठी लाए, सोने की रिंग लाए। और जब तू गुलाब जामुन लाएगा तेरी बहन क्या बोलेगी? अरे पागल वागल होगा भैया, आज के दिन भी तुम गुलाब जामुन लाए हो मेरे लिए? अरे मेरी बहन ना है ऐसी, तेरी बहन होगी ऐसी, तेरी बहन होगी लालची, जो हर बार रक्षाबंधन पे तो महंगे महंगे गिफ्ट मांगे। मेरी बहन महंगे गिफ्ट नहीं मांगती है मेरे से। अगर मैं उसको 11 रुपए भी देता हूँ ना तो बोलती है भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है। खुश हो जाएगी तेरी बहन सोने की अंगूठियां देख के। अरे तेरी बहन लालची है, लालची। नीचे उतरिए और बताइए कौन की बहन लालची है? अरे रुको तुम दोनों, अरे यू कोई बात है? खामो खा की बिना बात है आपस में लड़ने को जा रहे हो? अरे मेरी बहन लालची कैसे बोल रहा है? वो तो अच्छा खासा अमीर है, फिर भी अमीर होने के बावजूद भी इतना गरीबपना दिखा रहा हो रक्षाबंधन पे। दोगे तुम गुलाब जामुन? ओए लड़ लिए तुम आपस में? अगर तुम्हारी बातचीत खत्म है तो चुपचाप हमारी बाइक तो स्कूटर से अलग हट जाओ, हमें निकलना दो यहाँ पे। अरे हम दोनों दोस्त चुपचाप कोने में खड़े के बहन की बातचीत कर रहे हैं, रक्षाबंधन की बातचीत कर रही हूँ, सगरे चुप खड़े रहे, मैं अभी ना हटा रही ना यहाँ पे। अरे यहाँ देखो जा रहा तो बुराई कर लीजिए एक दूसरे की बहन की। अरे यू कोई कंपटीशन है क्या रक्षाबंधन वाले दिन? क्या कोई मोबाइल दे रहा है, कोई सोने की अंगूठी दे रहा है और कोई 2-3 किलो गुलाब जामुन दे रहा है, तो वहाँ को गिफ्ट ही ना माना जा रहा है। कर लो यहाँ पे नहीं दंगा तीरन के दो कान पे। बुद्धि खराब कर रहे हैं खाम खा की। अरे छोड़ो उनकी बात, हमने काय को टेंशन ले रहे हो तू? अब सीधा घर जाएगा तू या और कहीं जाएगा? अरे एक आदमी पे तो पापन के 1 लाख रुपए लाने, वहाँ के घर जाऊंगा पहले। हाँ ठीक है। मेरी बहनों, मैं हूँ आपका प्यारा भाई कालिया। हाँ? अगर आप चाहोगी तो आपके लिए बजा देगा तालियां, क्योंकि मेरा नाम है कालिया। मेरी बहनों, आपके लिए आपका भाई आज बहुत सारे गिफ्ट लाया है। अरे मुझे जैसा भैया तुमको कहीं नहीं मिलेगा जो इतने महंगे से महंगे गिफ्ट आपको ला कर दे। अब बताओ जल्दी, इतने सारे गिफ्टों में से आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए? आप में से कौन सी प्यारी बहन सबसे पहले मेरे से गिफ्ट लेने आएगी? बेटी तुम्हें तो कोई सी भी यहाँ की बात में बता देंगे। अरे 1 नंबर का गुंडा आदमी है, पता नहीं इन डिब्बों में क्या लाया है रखकर। अरे चाचा हम जानते हैं इसको, ये कौन है और क्या कर सकता है? ये वही है जो लोगों की नाक में दम करके रखता है, कभी किसी को उठा ले जाता है, कभी किसी को उठा ले जाता है। अरे मेरी बहनों, तुम जो कुछ सोच रही हो सही सोच रही हो, पर मैं आज आपके लिए भाई हूँ। आज मेरे होते हुए आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। बहनों की रक्षा करना एक भाई का फर्ज होता है और मेरा फर्ज है कि तुम्हारी मैं रक्षा करूं। तुम पर कभी भी कोई आंच ना आए। गलत न समझो मोको, मैं सच में मन से तुम्हारा भाई बन के आया हूँ आज और तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। बस तुम मेरी बहन बन जाओ और कल के दिन मेरे हाथों में राखी बांध देना। और कालिया तुमको वचन देता है, तुमको कभी कोई दिक्कत नहीं आने देगा। अरे हम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, यूं ही तेरी बातों में नहीं आ जाएंगे। अरे तू क्या सोच रहा था, तू हमें गिफ्ट का लालच देगा तो हम तेरी बातों में आ जाएंगे? अरे हम जानते हैं तू कौन है और क्या करता है। अरे तुम जैसे लोगों के तो हम कभी भी बातों में नहीं आएंगे। चलो बहनों चलते हैं। अब एक काम कर, अपने गिफ्ट में उठा और अपने घर को ले जाएंगे। अरे रोइए मत कालिया बॉस, हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो कोई भी लड़की हमारी बहन नहीं बनना चाहती। अगर हम पहले से ही अच्छे रास्ते पे चलते तो हमारी बहुत सारी बहनें होती, पर हमारे कामों को देखकर कोई भी लड़की हमारी बहन नहीं बनना चाहती। बिल्कुल सही बात बोली है तूने गंजे। एक काम कर, उठा ले इन सब गिफ्टों को और अपने अड्डे पर ले जाकर आग लगा दे। कोई लड़की रक्षाबंधन पर हमारे राखी नहीं बांधेगी। भैया अब की बार मेरे को कितने पैसे दोगे रक्षाबंधन पर? का पैसा? का बात के पैसा? अरे कल रक्षाबंधन है ना, तो रक्षाबंधन पर आप मेरे को पैसे नहीं दोगे? बुद्धि चल गई दिख है तेरी। पहले मेरी बात तू कान खोल कर सुन ले। हर दिन रक्षा मैं करूँ तेरी, तू मेरी रक्षा न कर रही है। यह हिसाब से तो मेरे को पैसा देने चाहिए। अच्छो ते अच्छो खाने को लाऊं मैं तेरे लिए, रोज नए नए कपड़ा लाऊं मैं तेरे लिए, फिर भी रक्षाबंधन पर पैसा चाहिए तो को। अब भी कमी रहेगी तो को पैसे की। अरे यार भैया तुम तो बड़े भीचू बन रहे हो। मैं भीचू बन रहा हूँ, तू लालची बन रही है पैसन की। अरे यार सुबह तो मैं तुम जैसे लोगों से ही मिल रहा हूँ, तुम क्यों परेशान हो अपनी बहन से? अभी रास्ता में 2 दिन गुजरे कि मैं बहन को यूं दे रहा हूँ कि मैं यूं ना दे रहा हूँ, ऐसे ही है रही है। रक्षाबंधन कहाँ आ गई, तुम तो परेशान है रही है रक्षाबंधन के चक्कर में। अरे यार जब तू रोज अपनी बहन के लिए अच्छे से अच्छा खाने को ला रहा है, अच्छे से अच्छे कपड़ा पहना रहा है, तो दे दिए 500-600 रुपए। क्यों तेरी सुगड़ती जा रही है 500-600 रुपए के चक्कर में?
अरे बेटे तू परेशान मत हो, इनका तो रोज का है। ये आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कल फिर एक हो जाएंगे। एक होने वाली बात ना है अंकल, इन जैसे लोगों ने देख के गुस्सा आ रहा है लोगों को। एक प्यारी सी क्यूट सी बहन है इनकी, वहाँ को ख्याल नहीं रखा जा रहा है इन पर। अरे बहन किस्मत वालों को मिलती है, किस्मत वालों को, और जिनको बहन नहीं मिलती उनसे पूछो उन पर क्या बीत रही है। कैसे वो और उनके हाथों में राखी बंधते देख परेशान होते हैं, घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर। सोचते हैं काश मेरी भी एक प्यारी सी बहन होती, सोचते हैं काश मैं भी रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन के लिए गिफ्ट का इंतजाम करता। और तुमको बिल्कुल भी जतना है अपनी बहन की। अरे भाई साहब तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अरे पापन ने बताया तो है, हमारा तो रोज का है। हमारा तो गुस्सा 1-2 घंटे का होता है बस। अरे अभी तो मैं अपनी बहन को गुस्सा ही दिला रहा था। कौन भाई अपनी बहन को गिफ्ट नहीं देगा रक्षाबंधन वाले दिन? अरे मैं तो चाह रहा था कि ये गुस्सा हो और मेरे से कुछ उल्टी सीधी बातें करे। चाह रहे तुम तुम्हारी बहन तुमसे उल्टी सीधी बातें करे? अरे यार भैया, मेरी एक ही तो प्यारी सी बहन है, मैं इसका ख्याल भी रखता हूँ और परेशान भी करता हूँ। बताइए आपको कितने पैसे देने हैं? वो बेटा इसको 1 लाख रुपए देने हैं। वो भैया मैं आपको ऑनलाइन कर दूंगा। हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो फिर मैं चलता हूँ, और अच्छे से अच्छा गिफ्ट देना अपनी बहन को। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे बेटा मैंने तेरे को 1 लाख रुपए लेने भेजा था और वहाँ से तू मुंह लटका के आया है, क्या हो गया? मैंने तुझे जहाँ भेजा था वहाँ से पैसे नहीं मिले क्या? तुम्हारे पैसा तो मिल गए, पहले तुम मुझको यह बात को आंसर दो, कल क्या है? हाँ? अरे बेटा कल शुक्रवार है। मेन चीज नहीं बता रहे हो, कल का है? शुक्रवार कर रहे हो अभी? रक्षाबंधन ना है कल? हाँ रक्षाबंधन भी है कल। और अब तुम मुझको यह बात बताओ, रक्षाबंधन वाले दिन सबसे जरूरी क्या होता है जो रक्षाबंधन को इतना खास बनाता है? रक्षाबंधन वाले दिन जरूरी है घर में मिठाइयाँ बनना, पकवान बनना, वही रक्षाबंधन को बहुत खास बनाता है। मिठाई पकवान जरूरी है रक्षाबंधन वाले दिन? अरे रक्षाबंधन वाले दिन बहन जरूरी है जो रक्षाबंधन को बहुत खास बनाती है। रक्षाबंधन का त्योहार बहन के हाथों में राखी बांधने के लिए बनाया जाता है और उसको वचन देने के लिए बनाया जाता है कि मैं हमेशा तेरी सेवा करूंगा। और तुम पकवान पे जा रहे हो? तो रक्षाबंधन वाले दिन मिठाई जरूरी है, पकवान जरूरी है, अरे बहन जरूरी है रक्षाबंधन वाले दिन। और अब तुम लोग को यह बात बताओ, मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन आज मैं जॉन के भी घर में गया हूँ, वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा है कि मैं अपनी बहन को क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट ना दूं, और हम ऐसे मोहल्ले का टोल नहीं इधर से उधर। अरे हमारा भी मन करता है कि हमारी प्यारी सी बहन हमारी कलाइयों में राखी बांधे और हम उसको 50-60 हजार रुपए गिफ्ट में दे दें और उससे बोले कि बहन अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तेरा भाई तेरे साथ है। और बहन भज्जी तेरे को वचन देता है कि तेरी हर एक मुसीबत में तेरा भज्जी भाई सबसे आगे खड़ा मिलेगा। पर ऐसे वचन देने के लिए हमारी बहन ही ना है? सही बात नहीं है पापा, ये तुम्हारी मोगू अपनी बहन आज चाहिए तो चाहिए, कल मोगू अपने हाथ में राखी बंधवानी है अपनी बहन पे, नहीं तो आस पड़ोस वाले अपने कलाई की राखी में दिखा के मोगू चिढ़ाएंगे कि देख मेरे हाथ में 5 राखी है कि मेरे हाथ में 4 राखी है, और हम पतक पोतना से हाथ ले डोलेंगे उनके सामने। अरे बेटा तू समझ नहीं रहा है मेरी बात को। हम भी चाहते हैं तुम दोनों भाइयों की एक बहन हो, पर ये हमारे हाथ में नहीं है बेटा, ये ऊपर वाले के हाथ में है। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो तेरी बहन जरूर आएगी। बच्चा ना है पापा, हम सब जाने कि बहन कैसे आएगी कैसे ना आएगी, और तुम्हारे हाथ में, मम्मी के हाथ में हमारी बहन लाना। पिछली बार भी कह रहे थे तुम, अब तुम्हारी बहन आ जाएगी चिंता मत करो, पर हर बार गोली दे दो तुम, हर रक्षाबंधन पे गोली दे दो। ये सही बात ना है पापा, कल मेरे यार दोस्त अपनी बहन के हाथन पे अपने हाथन में राखी बंधवाएंगे और हम घर में पड़े रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे पूरे दिन। बहन लागत है हमारी, बहन चाहिए हमको पापा। अरे आपकी बार और रक्षाबंधन तुम ऐसे ही निकाल दो, अगली बार तुम्हारी बहन जरूर आएगी। फिर सूखी गोली दे रहे हो तुम? अरे बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, अब की बार भगवान ने चाहा तो तुम्हारी बहन जरूर आएगी। ठीक है यार, रक्षाबंधन और ऐसी निकाल देंगे हम रूखी सूखी, कैसी बात है मेरे बड़े भैया? हाँ सही बोल रहा है, तो सही बोल रहा है।